हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो पूरे यूट्यूब पे ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेंगी। ये है FZ वर्जन 3। इसे हम MT का हेडलाइट कन्वर्ट करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमें सब खोल के ले लेना है। उसके बाद ऊपर की जो प्लेट है उसे ब्रैकेट बिठाने के लिए 10 mm के बोल्ट के थ्रेड बना के ले लेने हैं हमें। तो इसका सेंटर का माप लेके हमें थ्रेड बनाना पड़ेंगे। और नीचे के बाजू इस ब्रैकेट को पैक करने के लिए एक पट्टी लेनी है और पट्टी को 10 mm के होल गिराने हैं। दोनों साइड 10 mm के होल गिराने के बाद उस ब्रैकेट को इसे वेल्डिंग करके ले लेना है। देख सकते हैं दोनों भी होल गिरा के ले लिए हमने। ये ब्रैकेट को हमने वेल्डिंग करके ले लिया है और जो बचे वाली पट्टी है उसे कट करके ले लेना है। ये जो पट्टी है जो डिक्की को यूज़ होती है उसकी पट्टी है, वो मार्केट में आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगी। ये दोनों साइड के पट्टी को हमें अच्छी तरह से कट करके ले लेना है। देख सकते हैं दूसरे साइड की पट्टी भी हमने कट करके ले ली है। अच्छी तरह से घस के लेना है और उसे प्लेन करके ले लेना है ताकि दिखने में अच्छा दिख सके। तो देख सकते हैं इस ब्रैकेट को हमने रेडी कर दिया है और कैसी फिटिंग करनी है ब्रैकेट की चेक करें। अब इसका हेडलाइट ऑन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका हेडलाइट अच्छे मैकेनिकल का ऑन नहीं होता है, क्योंकि इसका कनेक्शन ECO से होता है। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करना है इसकी पूरी वायरिंग डिटेल आपको बता देंगे कि ये कन्वर्ट कैसे होता है। तो देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के बाजू से जो है वो 4 जो पिन है वो अपने को यूज़ में लेना है और दो जो पिन है वो एम्प्टी छोड़ देना है। तो इस 4 पिन में ही अपना पूरा खेल हो जाएगा और इस 4 पिन की वायरिंग आपको बताएंगे कि ये कैसी होती है। और ये जो यूनिट है ये पूरा माइनस पे चलता है, क्योंकि ECO माइनस देता है, उसकी वजह से माइनस पे चलता है। इसका पॉजिटिव पे हेडलाइट नहीं चलता है। इसका जो हेडलाइट है अपर डिपर कनेक्शन है वो माइनस पे चलता है और माइनस पे चलने की वजह से इसकी वायरिंग जल्दी समझ में नहीं आती है कि इसकी वायरिंग कैसी करना है। तो हमें ऐसा एक कपलर चाहिए, ताकि उसका कपलर हमारे पास है नहीं ना, इसे एंटर करना पड़ेगा हमें। तो ऐसे 4 केबल वाला कपलर होना है हमें। तो इस केबल को हम बनाएंगे कि उस कपलर को कैसे बनाए। देख सकते हैं हमने कपलर बना के ले लिया है। तो अब इस कपलर की वायरिंग कैसी रहेंगी, लेफ़्ट साइड से जो है उसके 4 पिनों में हमें 4 वायर लगा दिए हैं। तो इसमें का 1 नंबर का जो केबल है वो है पॉजिटिव, बोले तो प्लस। जो पॉजिटिव वाला है उसे हमें बैटरी का प्लस कनेक्शन देना है। और जो नीले है दो नंबर का और 3 नंबर का वो है हाई बीम। 1 नंबर और 2 नंबर के हाई बीम, और उसको एक दूसरे में आपस में जोड़ लेना है। अगर आप उसको दो नंबर को और 3 नंबर को एक दूसरे को आपस में नहीं जोड़ोगे तो आपका हेडलाइट ऑन नहीं होगा। तो देख सकते हैं हमने हेडलाइट ऑन हो गया है। तो इसे ऑन कैसे करना है, जो 1 नंबर की पिन है उसे प्लस देना है और 2 नंबर के 3 नंबर के पिन को माइनस देना है। देख सकते हैं 1 नंबर का पिन को हमने पीला वायर जोड़ दिया है, जिसका हमने प्लस को कनेक्शन दे दिया है। तो 1 नंबर का वायर जो प्लस और 2 नंबर और 3 नंबर का जो वायर है वो माइनस। तो इसका मतलब हमारा लो बीम का जो हेडलाइट है वो ऑन हो गया है। अब इसका हाई बीम ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे बताएंगे। जो 4 नंबर की पिन है, जो इसके कंट्रोलर में से जो 4 नंबर की हमने पिन निकाली वाली है, तो वो हो गया हाई बीम। देख सकते हैं ये हाई बीम का कनेक्शन। जैसे ही तीनों को आपस में जोड़ देंगे हाई बीम, 1 2 3 4 वाला जो जैसे आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हाई बीम आ जाएंगे, और 2 और 3 जो आपस में ज्वाइन करेंगे लो बीम आ जाएंगे। तो देख सकते हैं इसका कनेक्शन कैसा रहता है। ये हाई बीम लो बीम इसका पूरा कनेक्शन है। ये देखिए तीनों जोड़ दिए आपस में तो हाई बीम आ रहा, निकाल दिए तो लो आ रहा। तो देख सकते हैं इसकी हेडलाइट ऑन है। ये देखो हाई लो, हाई बीम का लो बीम का कनेक्शन कैसा आपको बता दिया हमने। देख सकते हैं हेडलाइट ये अच्छे को ऑन नहीं होती है, क्योंकि इसकी वायरिंग करना आसान बात नहीं है। बहुत दिक्कत होती है इसकी वायरिंग करना, और अच्छे को इसकी वायरिंग अभी तक मिली नहीं है। पूरे यूट्यूब पे आप कितना भी ढूंढो ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत कोशिश के बाद हमने इस हेडलाइट को ऑन कर दिया था। और ये हमारी MT में कन्वर्ट करने वाली गाड़ी है, 8वें नंबर की बाइक है, जिसे हमने 8 बाइक को अभी तक MT में कन्वर्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं अब हेडलाइट कैसे ऑन है।
तो अब पूरी वायरिंग हो गई, हम इसे अच्छी तरह से फिट करके ले लेंगे। इसके लिए हमें पूरे क्लिप लगाना है, पीछे के साइड 2 क्लिप आते हैं, उस क्लिप को हमें फिट करके लेना है। यानी ये नीचे के साइड 2 क्लिप आते हैं, उसे 2 क्लिप नीचे के साइड डाल देना। ये जो क्लिप है वो कुछ स्क्रू की क्लिप है जो यामाहा में जेन्युइन स्पेयर में आ जाती है। इसका कौन सा भी स्पेयर आफ्टर मार्केट आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको आफ्टर मार्केट का मैच हो पाएगा। तो देख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर पहले इस हेडलाइट को फिट करके ले लेंगे हम। तो और इसे कोच स्क्रू चाहिए हमें, तो कोच स्क्रू भी जेन्युइन में ही मिल जाएंगे, क्योंकि लोकल मिलेंगे तो ये रस्ट पकड़ेंगे, ये अच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए जेन्युइन के ही तो कोच स्क्रू का यूज़ किया है हमने। देख सकते हैं पीछे से 2 है और नीचे के बाजू से 2 है, तो उसे अच्छी तरह से टाइट करके ले लेंगे हम लोग। अब इसका जो हेडलाइट का ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में हमें मीटर की जो रबर है उस रबर को बिठा के ले लेंगे, ताकि इसके ऊपर हम अपना मीटर बिठा सके। तो वर्जन 3 FZ है, उसका मीटर और MT का मीटर सब सेम है, खाली उसमें गेयर इंडिकेशन नहीं बताता है, वही मीटर इसमें यूज़ होता है। हमें कौन से अलग से मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, FZ वर्जन 3 का मीटर ही उसमें बैठ जाएंगे। तो इस जो मीटर के नीचे जो स्क्रू है, उस तीनों स्क्रू को लगा के हमें अच्छी तरह से टाइट करके ले लेना है। तीनों भी स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करके ले लिया है। अब हेडलाइट को ऊपर के साइड जो ब्रैकेट पे फिट करना है, जो स्टे है उसे ब्रैकेट की तरफ फिट करके ले लेना है। तो उसे फिट करने के लिए 10 mm के 2 स्क्रू बोल्ट आते हैं और उसके ऊपर कॉलर वॉशर रहते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से टाइट हो पाए। तो देख सकते हैं हमने 2 स्क्रू और उसका कॉलर वॉशर के साथ बिठा दिया है, उसे अच्छी तरह से टाइट करके ले लेंगे। देख सकते हैं इसे टाइट करके ले लिया है हमने। और ये जो है हेडलाइट के वायर है हमारे, जो आपको सब कलर मैंने समझा दिए है पहले ही, ताकि ऊपर जाने के बाद आपको जब मैं वायरिंग बताऊंगा, वो जो नीचे कलर बताए वाले वो कलर से ही आपको ऊपर की वायरिंग समझ में आएंगी। बाकी वायरिंग करने में बहुत बड़ी दिक्कत है और बहुत बड़ी वायरिंग करना है, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा करके बस पहले से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो है नीचे की नोज़ है उसकी, उस नोज़ को नीचे के बाजू एक प्रेस लॉक रहता है, उस प्रेस लॉक को बिठाना पड़ता है। और 2 साइड 4 mm के एलिंग की बोल्ट रहते हैं, दोनों साइड 4 mm के एलिंग की बोल्ट डालना पड़ते हैं, ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे। कुछ स्क्रू डालेंगे तो दिखने में अच्छे नहीं दिखते, जैसा प्रॉपर कंपनी ने फिटेड किया वाला है वैसे ही हमें फिट करके ले लेना है। कहीं इसके लोकल के बोल्ट कौन सी जगह कौन सा भी बोल्ट बिठाएंगे तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और समझ में आएगा कि ये मॉडिफिकेशन किया है आपने। तो ये देख सकते जो हेडलाइट की सिटी लाइट जो है, दोनों साइड के 2 आँखें जिसे बोलते हैं हम लोग, वो दोनों आँखें को हम अच्छी तरह से फिट करके ले लेंगे इसे, लेफ्ट वाला राइट वाला, इसे पूरी तरह से अच्छे फिट करके ले लेंगे। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड का आँखें है, ये दोनों साइड के अच्छी तरह से फिट करके ले लेंगे। इस जितना भी हेडलाइट है इसे पूरा असेंबल नीचे ही करना पड़ता है, बाद में ऊपर जाने के बाद खाली हमें 2 स्क्रू पे टाइट करना पड़ता है। देख सकते इसकी दोनों बैक के हमने अच्छी तरह से फिट करके ले लेंगे। मेन इसकी वायरिंग है करके वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान दे के देखना है आपको। तो देख सकते हैं दोनों आँखें हमने अच्छी तरह से पैक करके ले लिए हैं। अब इन आँखों को हेडलाइट ब्रैकेट में फिट करके ले लेना है हमें। वो भी बताएंगे आपको कि पूरी डिटेल वीडियो डाली है, आपको कौन सी बात के लिए दिक्कत नहीं होगी, खाली वीडियो पूरा देखना। तो देख सकते हैं इस आँखे को हमने ऊपर फिट करके ले लिया है। सामने के बाजू 1 बोल्ट रहता है, पीछे के बाजू 4 बोल्ट रहते हैं उसमें। उस सब में कुछ स्क्रू ही यूज़ होता है। देख सकते हैं फर्स्ट सामने के बाजू का स्क्रू हम लगा देंगे पहले, इसे अच्छी तरह से टाइट करके ले लेंगे। अब पीछे के बाजू के 4 स्क्रू है उसको बता देंगे आपको कैसे फिट करना है। इसकी लेवल लेनी है, लेवल आने के बाद आपको आसानी से स्क्रू फिट हो जाएंगे। तो देख सकते ये बाजू 2 रहते, वो बाजू 2 रहते, दोनों साइड में 4 स्क्रू रहते।
तो इस स्क्रू को भी अच्छी तरह से टाइट करना है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपको टाइट करने का ऑप्शन नहीं रहता है। पहले ही इस सब स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करके ले लेना पड़ता है। एक एक करके पूरे स्क्रू को टाइट करके लेना। तो देख सकते हैं हमारा हेडलाइट रेडी हो गया है। अब इस हेडलाइट को हम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो देख सकते हैं ये दोनों के ब्रैकेट के दोनों नीचे के और ऊपर का एक। तो देख सकते हैं उस ब्रैकेट के स्क्रू को पहले अच्छी तरह से इस हेडलाइट को पैक करके ले लेना है, ताकि हमें बाद में खाली वायरिंग का रखना पड़ता है। देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से टाइट करके ले लेंगे। और ये नीचे के 2 स्क्रू बोल्ट है 10 mm के, उस बोल्ट को भी हमें लगाना है। ये बिठाना आसान बात है, ये कोई भी मैकेनिकली इतना अल्टरनेशन कर सकता है, पर मेन बात है इसकी वायरिंग जो अच्छे को समझ में नहीं आती है। तो इस वायरिंग के लिए ही मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है, ताकि हमारे दोस्तों को कोई दिक्कत ना हो पाए। बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि हमें एमटी का हेडलाइट कन्वर्ट करना है एफजेड में, अदर बाइक में, पर अब हमें एमटी के हेडलाइट की वायरिंग की डिटेल ही मालूम नहीं है, उसकी वजह से कोई मैकेनिकल इसे कर नहीं पा रहा। देख सकते हैं इसका बोल्ट को अच्छी तरह से 10 mm का बोल्ट है, 10 mm के स्पिनर के साथ हमने उसे अच्छी तरह से टाइट करके ले लिया। अब पूरी वायरिंग जो है पीछे के बाजू हमें सब वायरिंग को अंदर ले लेना है, एक एक करके। जब पूरी वायरिंग हम अंदर ले लेंगे तभी हमारा हेडलाइट का पूरा वायरिंग करने के लिए हम ये कर सकते हैं। देख सकते हैं हम एक एक करके पूरे वायरिंग को अंदर ले रहे हैं, और अच्छी तरह से अंदर लेना है, ताकि आप पूरी वायरिंग करोगे तो उसके बाद आपको ये वायर बाहर निकालना आसान नहीं होगा, और निकलने के बाद आपको पूरी वायरिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। इसकी वजह से पहले पूरे वायर जो है अच्छी तरह से अंदर लेके देखना है, हैंडलिंग में कहाँ क्रॉस में कहीं कुछ फॉल्ट आ रहा है क्या, उसको सब चेक करके लेना है। अब देख सकते हैं इसका हेडलाइट का कनेक्शन कैसा है, आपको बताएंगे। जो पीला है वो नीचे से आने वाला वायरिंग में से ऊपर आने वाला वायर है, और वाइट वाला जो है वो हाई बीम और ब्राउन वाला लो बीम है। और देख सकते हैं ये ऊपर जाने वाला, इसमें से पॉजिटिव ऊपर जाता है एक बाइक को। और हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे आने वाला जो ब्राउन कलर का वायर है और वाइट कलर का वायर है वो रहते, तो हमें दोनों भी ब्राउन कलर के वायर जो वायरिंग में से आते हैं उसे हटाना है, ताकि उसमें हमें 12 वोल्ट आता है, और हमें ऊपर चाहिए माइनस चाहिए ऊपर, उसकी वजह से 12 वोल्टेज को नीचे ले लेना है। देख सकते हैं जो नीचे से आया वाला ब्राउन है उसमें 12 वोल्ट आता है कि चेक करेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं जो वायरिंग में से आने वाले दोनों भी ब्राउन है उसमें 12 वोल्ट आता है। उस केबल को हमें वायरिंग में से हटाना है और टेप करके बाजू को लगा देना है। तो कच्ची वायरिंग में बताएंगे आपको हेडलाइट चालू होता है कि नहीं। इस वायरिंग को समझा के लिए, क्योंकि वायरिंग की कलर वाइज आपको नहीं समझेंगे, करके ऊपर से ही समझा रहा हूँ कौन से इसमें कौन सा देना है, समझ में आएगा आपको। ये जो हेडलाइट के डिपर स्विच में जाने वाला वायर केबल है उसमें हमें अर्थिंग दे देना है, बोले तो माइनस देना है, माइनस ऊपर जाएंगे, क्योंकि इसमें पहले प्लस रहता है, इसे एक वायर हटा के हमें माइनस ऊपर दे देना है, नहीं तो प्लस माइनस एक करोगे तो वायरिंग जल जाएंगी। तो ध्यान दें, इस माइनस को हमें इंडिकेटर के माइनस की केबल में ले लिया है और उसे इंडिकेटर में लगा दिया है। और ये जो पीला है वो हेडलाइट में से प्लस आने वाला है, जो हमने हेडलाइट की वायरिंग बनाई थी उसमें पीले को प्लस देने के लिए बनाया था। जो 1 नंबर की पिन है हेडलाइट की, इसमें प्लस है, तो इस देख सकते प्लस दे दिया है। अब गाड़ी देख सकते हेडलाइट ऑन हो गया है। अब उसकी स्टेप बाय स्टेप आपको हेडलाइट का वायरिंग का कनेक्शन बता देंगे कि अपर कैसे लगाना है, डिपर कैसे लगाना है, और माइनस का कहाँ देना है, प्लस का कहाँ देना है, केबल का कहाँ, ये बटन को कहाँ कनेक्शन देना है, ये सब बता देंगे आप लोगों को। तो देख सकते ये जो 2 ब्लू एक आपस में ज्वाइंट करे थे हमने हेडलाइट के, उसमें हमें अर्थिंग दे देना है। वो अर्थिंग कौन सा वाला दे देना है, जो हम इंडिकेटर में से लेने वाले हैं, और वही इंडिकेटर में से पहले इस 2 ब्लू कलर के वायर है जो लो बीम के, उसमें ले लेना है, और उसमें से ही एक कपलर हमें हेडलाइट में दे देना है। बोले तो उसमें वायर कितने 4 हो जाएंगे, उसमें के 4
2 ब्लू है वो लो बीम के है, उसमें से एक जाएगा इंडिकेटर के अर्थिंग के लिए और दूसरा जाएगा हेडलाइट का जो ऊपर जाने वाला पीला वायर है उसके अर्थिंग के लिए। ये देख सकते हैं, ये है इंडिकेटर के अर्थिंग में एक केबल हमने लगा दी है जो इंडिकेटर का माइनस वाला है, वो काला वायर आता है उसमें अर्थिंग आती है बाइक की। तो देख सकते हैं इंडिकेटर के इसमें एक काला दे दिया है हमने और 2 ब्लू को आपस में ज्वाइन करके वो इंडिकेटर में से ब्लू तक ले गए कनेक्शन, और ब्लू में से जो निकलने वाला कनेक्शन है वो ऊपर दे देना है। वो कहाँ देना है, ब्लू में से ऊपर जाने वाला येलो कलर का जो ऊपर का वायर है जो हेडलाइट में पीले कलर का वायर जाएगा उस कनेक्शन को दे देना है। देख सकते हैं हेडलाइट ऑन है तो भी कनेक्शन समझाऊंगा मैं आपको, तभी समझेंगे। तो देख सकते ये पीले में एक दे दिया है हमने, जो अर्थिंग ब्लू को मैच किए थे वो पीले में दिया है। इंडिकेटर से लेके ब्लू में लिए है, ब्लू से लेके पीले में दे दिए बोले तो उसमें 4 केबल हमने ज्वाइन कर दिए है। जो इंडिकेटर से लेके लो बीम का जो हेडलाइट का आता है उसमें, लो बीम से लेके पीले में। तो नीचे से जो डिपर स्विच में से जो आए वाले वायर है जो नीचे के बाजू है वो वाइट कलर का है, ब्राउन कलर का है, और जो ये जो है वो येलो कलर के 2 वायर है, वो इस येलो कलर के 2 आपस में ज्वाइन करना है जो हाई बीम आने वाला है हमारा हेडलाइट में से। ये देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का वायर है फेंट ग्रीन, वो नीचे से हेडलाइट का अपना हाई बीम है, और ये जो डिपर स्विच में 2 पीले आए वाले वो हाई बीम को ज्वाइन कर देना है। हमें ऊपर के लिए ये बटन ज्वाइन करना है। इस बटन के जो हेडलाइट का नीचे का केबल है जिसका हमने 1 नंबर का केबल पीला निकाला था और उसको हमें प्लस देना था, जो नीचे से हेडलाइट को जा रहा है वो हेडलाइट का केबल है। उस पीले को जो ब्लू कलर में हमने अटैच कर दिया है वो ब्लू कलर का ऊपर का हेडलाइट का केबल है, जब ये हेडलाइट बटन बिठाया है उसका केबल है। जब आप ये देख सकते हैं हेडलाइट का बटन बिठाया है उसका हरा आया वाला है क्या, उसका कनेक्शन पीले से कर दिया है ताकि हमें प्लस नीचे आ पाए। तो ये जो है पीला 1 नंबर की पेन हेडलाइट वाली उसे हमें प्लस देना है, बाकी कहीं भी प्लस नहीं आता है, ध्यान दो, बाकी सब अर्थिंग पे चलता है। ये प्लस को हमने अच्छी तरह से टेप कर दिया है। और ये जो रेड है वो हेडलाइट बटन का ऊपर जाने वाला है, इसे हमें 12 वोल्ट का कनेक्शन दे देना है ऊपर के लिए। तो आपको बताएंगे हम 12 वोल्ट कहाँ से आता है। 12 वोल्ट एक तो आप स्विच से ले सकते हैं, ब्रेक स्विच से ले सकते हैं ये, और जो हेडलाइट का नीचे से आया वाला ब्राउन कलर का केबल है उसमें भी 12 वोल्ट आता है, उससे भी 12 वोल्ट ले सकते हैं। वो अपने अपने दिमाग के हिसाब से 12 वोल्ट ले सकते हैं आप। ये जो ब्लू कलर के 2 वायर है वो है हमारे सिटी लाइट के, बोले दोनों साइड के 2 आँखों के, राइट आँख वाली लेफ्ट आँख वाली, उसे हमें 12 वोल्ट के लिए कनेक्शन कर देना है। कौन सा 12 वोल्ट, जो आप हेडलाइट बटन के लिए ऊपर दे दिए उस बटन का और ये सिटी लाइट बल्ब का एक साथ कर देना है, ताकि हमारी जैसे ही चाबी ऑन करेंगे वैसे हमारा दोनों साइड की 2 आँखें चालू हो जाए। और जो ब्लैक कलर के 2 दिए वाले वो आपस में ज्वाइन कर दिए हैं ताकि उसमें हमें माइनस दे देना है। ब्लू कलर का है उसमें प्लस दे देना है, और ब्लैक कलर का है उसमें अर्थिंग दे देना है। 2 ब्लू इसलिए निकले, लेफ्ट साइड की आँख राइट साइड की आँख दोनों का एक एक केबल है, उसे टेप करके ले लेना है ताकि कहीं चिपक ना जाए और शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। हर केबल को आप जैसे ही ज्वाइन करें वैसे टेप करके ले रहे, क्योंकि बाद में एक दूसरे के आपस में ज्वाइन ना हो जाए और हमें वायरिंग समझने में आसानी हो जाए। ये देख सकते हैं, इसको हमें माइनस का कनेक्शन दे देंगे हम लोग। इसको एक केबल का एक थोड़ा सा वायर कट करके ले लेंगे और उसको माइनस कहाँ पे दे देना है, जो इंडिकेटर में से काला वायर आ रहा है उसको माइनस दे देना है। देख सकते ये नीचे का सिटी लाइट के 2 काले केबल है जिसको आपस में ज्वाइंट करके इस वायर के साथ हम टेप मार के ले लेंगे ताकि समझ में आए। एक एक करके वायरिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझो। आप बीच में से ही वीडियो देखोगे तो आपको कौन सा ही वायर समझ में नहीं आएंगी और मैंने कौन सा केबल कहाँ जाना है ये बताया वाला भी समझ में नहीं आएगा। करके शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आपको मैंने किया क्या है वो कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। ये वायरिंग में से आने वाला पीला वायर है, इसमें 12 वोल्ट आता है, ये हमारे काम का नहीं है करके हमने चिकन टेप मार के उसको बाजू को छोड़ दिया है ताकि कहीं बॉडी अर्थ ना हो जाए। तो देख सकते हैं इंडिकेटर में का काला वायर निकालेंगे जो हमने सिटी लाइट के लिए दे रहे थे। ये देख सकते हैं ये सिटी लाइट के वायर में इंडिकेटर केस की अर्थिंग दे दी है हमने, और ये जो है इसको चिकट टेप मार के छोड़ दिया है कहीं चिपक ना जाए।
और ये ब्लू कलर की जो है, ब्लू कलर हेडलाइट में जाने वाला केबल, उसमें 12 वोल्ट है और वो 12 वोल्ट के साथ हमने ज्वाइन कर दिया है। जो ब्राउन कलर का हमारा आया था क्या, 12 वोल्ट हमने गिने थे, उससे ज्वाइन कर दिया है। उसको टेप मार के वायरिंग अच्छी तरह से बाजू को ले लेंगे। देख सकते हैं इसे टेप मार दिया है। और जो हेडलाइट का बटन है उसमें 3 वायर आते थे, हमारे को यूज़ में 2 ही केबल ले लिए हमने। और तीसरा जो ब्लैक है उसमें भी प्लस आएगा, इसके लिए हमें उसको टेप मार के बाजू को छोड़ दिया है ताकि कहीं बॉडी अर्थ ना हो जाए। और ये जो है ये 4 इंडिकेटर की वायरिंग किया है। 4 इंडिकेटर की वायरिंग को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर मैकेनिकल को मालूम है कि 4 इंडिकेटर की वायरिंग कैसी करनी है, ताकि आपको समझ में आए ना करके हमने इस वायरिंग के बारे में नहीं बताया जो 4 इंडिकेटर किया है। तो पूरा के बात एक साथ बताओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा करके 4 इंडिकेटर की वायरिंग नहीं बताया मैंने, खाली हेडलाइट की वायरिंग ही आप लोगों को बता दी है मैंने। तो सब वायरिंग हो गई है हमारी। अब बताएंगे आपको चालू करके कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे गया है और कैसी गाड़ी ऑन ऑफ हो रहा है। हेडलाइट हाई बीम, लो बीम सब बता देंगे। तो देख सकते हैं ये इंडिकेटर के लिए बिठाया था हमने। तो 4 इंडिकेटर चालू है, हेडलाइट चालू है, दोनों आँखें चालू है। अब हेडलाइट का अपर डिपर बता देंगे आप लोगों को। ये देख सकते हैं हाई बीम लो बीम दोनों भी ऑन हो गया है। और ये देख सकते हैं हेडलाइट के लिए बटन बिठाया था, ये बटन से ऑन ऑफ हेडलाइट भी हो रहा है हमारा। देख सकते हैं आँखें भी चालू है, हेडलाइट भी चालू है, हेडलाइट का हाई बीम लो बीम सब चालू है। बोले तो हमारी सब वायरिंग हो गई, गाड़ी कंप्लीट हो गई है, हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है।